क्या आप भी बीटेक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं 100% प्लेसमेंट? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ भाई हाँ, आपके लिए ही है। कोडिंग से लेके कम्युनिकेशन तक, प्रोजेक्ट से लेके इंटरव्यू तक, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बीटेक जो है एक 4 साल का कोर्स है, जिसमें 4 साल बहुत मेहनत करने के बाद लोगों को अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना री आ सकती है। फिर तो 100% प्लेसमेंट का एम तो छोड़ो, डिग्री मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर जो होगा हमारा, वो फाउंडेशन फेज होएगा। गोल्स देखें अगर फर्स्ट ईयर के, तो हमें अपना इंटरेस्ट जो है उसको एक्सप्लोर करना है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। अब टू डू लिस्ट देखें फर्स्ट ईयर के लिए, तो सबसे पहले आता है एकेडमिक्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना है। हर सेमेस्टर में 8 या फिर 8+ CGP जो है मेंटेन करके रखनी है। जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, उनको सीरियसली लेना है और उन पे वर्क करना है ताकि आपकी जो CGPA है वो मेंटेन रहे। उसके बाद कोडिंग, फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। जो भी आपके सेमेस्टर में लैंग्वेज हो, सी या फिर पाइथन, उनमें से कोई भी एक, उस पर कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। हैकर रैंक, लीड कोड, इनको ज्वाइन कर लेना है और कुछ बिगनर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना है। उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान देना है, जैसे कि आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद क्लब्स को ज्वाइन करना है, सोसाइटीज, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। फर्स्ट ईयर में बूस्ट कर लेना अपना कॉन्फिडेंस जितना हो सके, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस ही होएगा। उसके बाद एक्सप्लोर करना है अपनी फील्ड को, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये जितने भी फील्ड्स हैं, इनमें आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। उसके अलावा आप यूट्यूब, कोर्सेरा, फ्री कोड कैंप, इन सबको यूज कर सकते हैं अपने कोर्सेज के लिए या अपनी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद एक हैबिट जो कि आपको बिल्ड करनी है, दैट इज डेली कोडिंग। 15 से 30 मिनट रोज कोडिंग करनी पड़ेगी, उससे आपकी जर्नी जो है काफी स्ट्रांग बन जाएगी। अब चलते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर होना चाहिए आपका स्किल डेवलपमेंट का और एक आपको डायरेक्शन देने का। अब गोल देखें सेकेंड ईयर का, दैट इज पिकअप स्पेशलाइजेशन। अपनी कोई भी स्पेशलाइजेशन जो है उसको पिक करना है। अब एक बात और है, कॉलेज है, हमें रेंचो बनना है। स्मार्ट और इंटेलिजेंटली जो है हमने मेहनत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करते रहना है, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कॉलेज लाइफ तो हमने अपने ज़माने में जी थी। अब चलो बिड़े के ज़माने से वापस अपने ज़माने में आ जाते हैं और सेकेंड ईयर की टू डू लिस्ट पे ध्यान देते हैं। सो सबसे पहले आएगा DSA, दैट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। शुरू में ही DSA को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। DSA को C++ या जावा में करना है पहले। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लीड कोड एक्सेट्रा, उन प्लेटफॉर्म्स पे हम जो है DSA की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन को चूज कर लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड एक्सेट्रा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 100% प्लेसमेंट का। प्रोजेक्ट्स आपको 2-3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो है हर साल बनाने हैं, जो फील्ड आपने चूज करी है उसके अंदर, और ध्यान रखनी है ये चीज कि वो प्रोजेक्ट गिटहब पे होस्ट हों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गिटहब पे होने चाहिए प्रोजेक्ट्स। जो भी आपको इंटरव्यू लेगा वो आपकी गिटहब की प्रोफाइल चेक करेगा, तो उस पे आपको आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं व्यू होने चाहिए। उसके अलावा हैकाथॉन्स वगैरह जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, ये एक तरह से अचीवमेंट का काम करेगा। उसके अलावा अपना जो रिज्यूम है वो अभी से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। अब चलते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर होएगा हमारा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन का ईयर। गोल्स क्या होंगे इस ईयर के हमारे, कि हमें इंटर्नशिप लेनी है और प्लेसमेंट पे फोकस करना है। अब टू डू लिस्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहला है DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि एडवांस लेवल की होंगी। हमें जितना हो सके उतने क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करने हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी। 300 400 जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।
उसके अलावा प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप जो कि सबसे मेन है। प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है, इंटर्नशिप पे ध्यान देना है। इंटर्नशिप जो है इंटर्नशाला, लिंक्डइन, यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए और सबसे मेन गिटहब पे होने ही होने चाहिए। उसके अलावा कम्पिटिटिव कोडिंग पे वर्क करना है, मतलब कोडिंग में आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए, अपने आप को बेटर बनाना है। फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्लेसमेंट राउंड्स होते हैं, TCS, विप्रो एक्सेट्रा, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। ये कुछ एप्स हैं जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करना और टाइम के साथ साथ उसे अपडेट करते रहना। कनेक्ट करना है एल्यूमिनाई से, अपनी अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट जो भी हैं पोस्ट करने हैं और टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहना। सो अब आते हैं हम अपने फाइनल ईयर पे, दैट इज आवर 4th ईयर। आवर 4th ईयर इज फाइनल लॉन्च। ये डिसाइड करेगा कि आपकी कितने साल की मेहनत क्या रंग लाएगी। तो चलते हैं गोल पे। गोल क्या है हमारा? प्लेसमेंट को क्रैक करना है और जितनी हाई हो सके उतनी हाई प्लेसमेंट को क्रैक करना है। तो बोलो जय माता दी। अब टू डू लिस्ट देख लेते हैं 4th ईयर की, कि हमें जो है DSA के प्लेसमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो कंपनी वाइज क्वेश्चंस हैं, जो कंपनी क्वेश्चंस पिछले टाइम से पूछता आ रहा है, उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जैसे कंपनीज अमेजोन हो गई, TCS, विप्रो एक्सेट्रा, ये सारी कुछ कंपनीज हो गई। अब उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करना, हमें जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज हैं सबको देखना है और थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस करके रखते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से। उसके बाद अब तैयार हो जाओ अपना फाइनल रिज्यूम बनाने के लिए। रिज्यूम फाइनलाइजेशन, हाईलाइट कर लेने अपने कोई भी 3 टॉप प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या अचीवमेंट्स जो भी आपके टॉप हैं उनको हाईलाइट करके रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, दैट इज अप्लाई एवरीवेयर। सारी जगह अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं तो नंबर आएगा ही। कॉलेज प्लेसमेंट्स में भी अप्लाई करो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में भी अप्लाई करो, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया एक्सेट्रा। अब ये सब अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया तो भाई आपकी 100 प्लेसमेंट पक्की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। याद रखना मिठाई खिलानी पड़ेगी। अब कंपटीशन इतना है, अब अगर किसी बच्चे को नहीं भी मिलती है प्लेसमेंट तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक बैकअप प्लान भी है। बैकअप में क्या होगा, आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई स्टार्टअप आइडियाज हो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। तो निराश नहीं होना है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please support my channel. Do like, share the video and subscribe to my channel and comment down your thoughts regarding 100% placement. So yeah, bye bye. Meet you in the next video.